हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज अपने इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारी जेई की वैकेंसी आई, जेई के साथ में और भी पोस्ट हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए जेई के लिए। बाकी हमारा सुपरिंटेंडेंट है, स्टोर का सुपरिंटेंडेंट है और सुपरवाइज़र है, तो सबके लिए हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, मेनली हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे। बाकी छोटी मोटी बातें और होती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि कल हम लोग वीडियो बनाए थे, फुल कंप्लीट वीडियो बनाए हैं। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे जा कर के जो है देख सकते हैं, ठीक है। पूरी सारी ए टू जेड उसमें नॉलेज बताई गई है, ठीक। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है लोगों के मन में, वो डाउट हम बिल्कुल दूर करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि एप्लीकेशन जो है हमारे 30 तारीख से चालू होने वाले हैं, 30 जुलाई से चालू होने वाले हैं और 30 जुलाई से चल करके हमारे जो है, हाँ, कब तक चलेंगे? 29 अगस्त तक चलेंगे, ठीक। यानी कि लगभग 1 महीना मान लीजिएगा। तो ये सब है। अब हम यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात कर दें मोटा मोटी। जैसे केमिकल सुपरवाइज़र है रिसर्च का और मेटालर्जिकल सुपरवाइज़र है रिसर्च का। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए? डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट। लेकिन डिग्री जो है ऊपर वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल सुपरवाइज़र रिसर्च, ठीक है। इसके लिए जो डिग्री है वो हमारी केमिकल से होनी चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। और उस केमिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास कम से कम एक टॉपिक ज़रूर कवर करना चाहिए उस डिग्री के अंडर। उस डिग्री में एक टॉपिक ज़रूर आना चाहिए। कौन सा? या तो हमारा जो है उसका आ जाए, पॉलीमर का आ जाए, या फिर हमारा पेंट एंड और क्या है, एक मिनट, पेंट और मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हम लोग नीचे देखते हैं उसको, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, तो तीनों में से कम एक तो होना चाहिए, ठीक। पॉलीमर होना चाहिए, पेंट होना चाहिए और एक केमिकल प्रोडक्ट करके है, ठीक है। तो इन तीनों में से कम एक तो होने चाहिए। बाकी तीनों हैं, 2 हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो इसी में पोस्ट है जो है हमारी मेटालर्जिकल सुपरवाइज़र, तो इसमें आपकी जो डिग्री है वो मेटालर्जिकल मेटालर्जी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। वो भी हम लोग लास्ट में अभी देखेंगे, लास्ट में नहीं मतलब आगे देखेंगे। और जूनियर इंजीनियर के लिए भैया आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और जितनी भी, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आपका मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, ठीक है। मेन चीज़ें सब सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मतलब मेन जो चीज़ें होती हैं हमारे ट्रेड्स होती हैं वो सब जो है आ गई हैं यहाँ पर। ये टेक्सटाइल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और जो हमारी पोस्ट यहाँ पर है एक सुपरिंटेंडेंट, स्टोर का सुपरिंटेंडेंट रहता है, स्टोर सुपरिंटेंडेंट। तो इसके लिए जो हमारी, हाँ हाँ ठीक है, सुपरिंटेंडेंट, हाँ, स्टोर सुपरिंटेंडेंट होता है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मतलब इंजीनियरिंग में होना चाहिए और किसी भी ब्रांच से हो आपका चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही बात जानने की है कि जैसे टेक्सटाइल या कोई और लोग हैं वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे इसमें। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग नहीं जानते हैं। जिनके पास टेक्सटाइल है या केमिकल इंजीनियरिंग से है तो वो लोग नहीं ये चीज़ जानते हैं और वो जो नहीं अप्लाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के भाई बहन के पास अगर कोई ऐसी डिप्लोमा है तो आप उनको जो है ये वीडियो जो है सेंड कर सकते हो ताकि उनको भी पता लग सके। तो डिप्लोमा किसी भी यानी आप ब्रांच से है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पोस्ट भी है इसकी भी ठीक ठाक है पोस्ट, ठीक है। अगली जो पोस्ट इसमें हमारी है केमिकल मेटालर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल मेटालर्जिकल असिस्टेंट, इसको सीमे बोलते हैं। तो सीमे के लिए जो आपकी बीएससी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। बीएससी जो फाइनल ईयर में आपका क्या होना चाहिए? फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। और केमिस्ट्री सिंगल सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है इसमें आपका 45% मार्क मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमने आपको जानकारी दे दी। बाकी अब हम लोग जो डिटेल में देख लेते हैं, चलिए। तो ये देखिए सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च का है,
इसके लिए इसका डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहता है, आप पढ़ रहे होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए और क्वालिफिकेशन भाई डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट केमिकल टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट कवर करना चाहिए, पेंट और कोरोजन प्रिवेंशन ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर पॉलीमर की नॉलेज पॉलीमर होने चाहिए। और आपको साथ में ही कंप्यूटर लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, जिससे आप जानते होंगे कंप्यूटर अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी जो पोस्ट है मेटालर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च का, तो ये भी डिपार्टमेंट यही रहेगा, सब डिपार्टमेंट R&D रहेगा। और मेडिकल यही है आपका, मेडिकल यही है। और जो है यहाँ पर आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, हाँ किधर चला गया। ठीक है, थोड़ा जूम कर दो, अब सही है। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो ये हो गई पोस्ट 17 है, ज़्यादा पोस्ट है नहीं इनकी। बाकी अब जो है इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर की, तो भैया जूनियर इंजीनियर वाले जो हैं इलेक्ट्रिक वाले हैं, तो ये आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। देखो 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक में हम लोग जाएंगे, तो मैकेनिकल ब्रांच में हो या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो या इनके कॉम्बिनेशन में कोई भी ब्रांच हो तो भी चलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। मेडिकल इसमें देखो ज़्यादातर तो आपका B1 B2 C1 है, लेकिन कुछ हमारे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि ये वाला है TRD वाला है, इसमें A3 चाहिए। और एक हमारा EMU वाला है TRS का है, TRD TRS इसमें A3 चाहिए है। ठीक है, और PVA वाले में भी A3 चाहिए है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ठीक है, B1 C1 तो सबका हो ही जाता है, इसमें A3 चाहिए है। उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, हाँ CMA का आ गया क्या, सिविल का आ गया है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल PVA का है और सिविल डिज़ाइन का है, डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन का है जूनियर इंजीनियर। तो आपके पास सिविल से होना चाहिए, और सिविल के साथ में कोई और भी है तो चलेगा। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BSc होना चाहिए, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, 3 साल में होनी चाहिए। या फिर जो इसका कॉम्बिनेशन में भी सिविल के साथ में कुछ है तो वो भी चलेगा। ये सिविल वाला चल रहा था। हाँ, इसके बाद जो है हमारा आ जाता है, हाँ इंजीनियरिंग इस ट्रैक मशीन का आ जाता है, ट्रैक मशीन का जो हमारा जूनियर इंजीनियर होगा ट्रैक मशीन का। तो भैया ये जो जूनियर इंजीनियर है इसको भैया फील्ड में ज़्यादातर रहना पड़ेगा। हाँ, तो इनके पास ट्रैक मशीन वालों के पास क्या होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन में होना चाहिए, ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए तब भी हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ठीक है, इनके मतलब ये सारी ट्रेड अगर आपके पास है तो आप ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इनके साथ में कॉम्बिनेशन भी कोई चीज़ है इनके साथ में तो फिर वो भी चलने वाली है, पूरा लिखा हुआ है और करके कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने देख लिया जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन। अब हम लोग जूनियर इंजीनियर देख रहे हैं मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप, डिजाइन एंड वर्कशॉप। ठीक है, और हाँ यही 2 को कवर कर रहे हैं, हाँ 2 को नहीं और भी कर रहे हैं, डीजल वाले को कर रहे हैं। देखो जूनियर इंजीनियर डीजल है, डीजल मैकेनिकल है, और जूनियर इंजीनियर पावर है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और मैकेनिकल डिजाइन, इन सब का इकट्ठा क्वालिफिकेशन कहाँ तक, मैकेनिकल डिजाइन तक। ठीक है, सबका जो है
हाँ, सबके लिए क्या होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, किस किस चीज़ में डिप्लोमा होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किन किन ब्रांच में डिप्लोमा है तो चलेगा। 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैन्युफैक्चरिंग से है, और मैकेट्रॉनिक्स से है, इंडस्ट्रियल से है, या फिर हमारा जो है मशीनिंग से है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से है, टूल टूल एंड मशीनिंग से है, टूल एंड डाई मेकिंग से है, ऑटोमोबाइल से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, या फिर इनके साथ में कोई और भी ब्रांच है तो चलेंगी। ये लिखा हुआ है कि या फिर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम्स, आप बेसिक स्ट्रीम, जो बेसिक स्ट्रीम है उसकी सब स्ट्रीम भी कोई है तो भी चलेगी। हाँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी की, ठीक है, इनके सब स्ट्रीम कोई है तो भी चलेगी। उसके बाद हमारा जूनियर नहीं सीएमए आ जाता है। तो सीएमए के लिए हम लोग बता चुके थे कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस विद 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 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और विद मिनिमम 45% मार्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूशन। नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, पूरे में 45 होने चाहिए, है ना। हाँ सॉरी, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, पूरी बीएससी में हमारी कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। लिखा है ना, साफ साफ लिखा है। चलिए, तो ये हो गया सीएमए का। अब जूनियर इंजीनियर डीजल है, डीजल वर्कशॉप, हाँ इनका तो वही रहेगा। 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब है। सिग्नल वाले का देख लेते हैं। जो जूनियर इंजीनियर सिग्नल है, एसएनटी में जाएगा, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाएगा। चाहे डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंफॉर्मेशन हो, या फिर वही है सिग्नल का हो, सिग्नल में ही वर्कशॉप में हो अगर। तो इन सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। किस ब्रांच में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और या फिर आपके पास इनके साथ में कॉम्बिनेशन किसी के साथ में है, ये ऊपर दी गई हैं ब्रांच तो भी चलेगा, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप पढ़ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन आप यानी सब स्ट्रीम्स, आप बेसिक स्ट्रीम्स, आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो भैया इसमें जो है एसएनटी में जो है बाकी लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे कंप्यूटर वाले तो अप्लाई कर पाएंगे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ में ये लोग भी आ जाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आ जाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पर एंट्री मार देंगे, ठीक है। हालांकि मैकेनिकल वाले नहीं है। चलो बढ़िया है, तो वैसे ही इसकी पोस्ट कम है और ये लोग भी आ गए यहाँ पर। तो इसके बाद एक पोस्ट हमारी और है सीएमए की, नहीं सीएमए की तो हो चुकी थी, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो ये इसमें जो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड वाइज C1 होना चाहिए। लेकिन आपके पास क्या होनी चाहिए, देखिए ये चीज़ आप नोट करने की है कि 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी आपका ब्रांच में है, डिसिप्लिन में है आपका डिप्लोमा तो चलेगा, आप डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरा वीडियो हमारा रहा एलिजिबिलिटी के ऊपर, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और वास्तव में जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए ये चीज़ बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हमारा किसी भी ट्रेड से है तब भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको नई यहाँ से सीखने को ज़रूर मिली होगी। और अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर साइंस की क्लासेस, लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो कि 10:30 बजे से 10 बजे से लगभग स्टार्ट होती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है अपनी तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।